कि हमें नौकरी चाहिए, हमें अच्छा घर चाहिए, हमारा घर परिवार सुखी रहे, तो क्या आपकी क्या मानता है? हम अच्छे से पढ़े बने कुछ भी मेरा अच्छी नौकरी मिल जाए ना। हाँ। छोटू, क्या नाम होगा आपका? अजीत अजीत भाई, जैसे आपके मित्र यार हैं सब इस समय सावन में कांवड़ लेके जा, क्या इच्छा है आपकी भोलेनाथ से? आप क्या चाहते हैं? मम्मी पापा सही रहे। मम्मी पापा सही रहे। कितने भाई हैं आप? 3 भाई हैं। वेरी गुड। भैया, आप युवा साथी हैं, आपने देखा शुक्ला जी बहुत ज्ञान दे रहे हैं, बाकी अभी सब बच्चे लगे हैं, वो एक अलग विश्वास। तो मेरा पूछने का मतलब यही है कि मतलब वो जिसमें लोग जाते हैं तो अपनी उनकी एक आस्था होती है। मैं बच्चों से केवल आस्था जानने का प्रयास कर रहा था। सर मैं वही जानता देखिए, किसी की आस्था होती है, किसी का शौक होता है और कुछ मतलब उत्साह के उसमें से जाते हैं। तो बच्चों के ऊपर जो रहता है वो ज्यादातर उत्साह होता है, दूसरों को देख के उसके विषय में वो बच्चे जाते हैं। और बाकी उनके मन में कोई आस्था या कुछ लालसा नहीं रहती कि मतलब वो कुछ मांगने जा रहे हैं या किसी को मतलब देख के या किसी के कहने पे। वो अपनी मर्जी से जाते हैं, जैसे बच्चे कोई भी काम करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं, बस बात वो रहती है। है। बहुत अच्छा भाई साहब ने बताया कि बच्चे जो भी कार्य करते हैं वो या तो दूसरों को देख के प्रेरित होते हैं, या जैसे रोड पे इतना भीड़ देखने के बाद हम लोगों को भी इच्छा होती है बस कुछ ही दिन बाद हम लोग भी निकलेंगे। और यहाँ पूछने का केवल एक ही कारण था, जिसे हम किसी भी बड़े भाई से भी वार्तालाप करें तो जानने का थोड़ा इच्छा होती है कि क्या ऐसा है, भोले बाबा को मानते हैं तो लोग बताते हैं मेरी इच्छा पूरी हुई है। तो इससे हमारा जो सनातन धन है वो कहीं ना कहीं एकजुट होता है कि यार हमें वहां जाना चाहिए, इससे मनोकामना पूरी होती है। और ईश्वर एक माँ बाप से भी बड़े दर्जे पे है, तो यदि आप उनसे अपना दुख नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? धरती पर रहने वाला हर आदमी हमारा माँ है, हमारी बाप है, हमारी बहन है, बेटी है, उससे हम अपनी चीजें जिक्र करते हैं, जहाँ जितना कुछ हो पाता है वो पूरा करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर भी एक समय के बाद कह देता है कि भगवान राम राम करिए, आप ईश्वर को याद करिए, मेरा जितना काम था मैंने कर दिया। तमाम इन बिंदुओं पर भैया क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आप लोग बनारस जैसे कि हम लोग जनपद भदोही से चल के इलाहाबाद माँ गंगा से जल भर के हम लोग काशी के लिए प्रस्थान किए हैं, और इस समय हम लोग सैदाबाद के लगभग पहुँचे हुए हैं। और हमारे तमाम साथी हैं जो कि हम लोग 2005 से ही आ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा है हम लोगों की, जो कि आस्था जो बोले शुक्ला जी, ठीक है हम मान रहे हैं आस्था, लेकिन ऐसी आस्था को भगवान भोलेनाथ की कृपा है, मानो तो पाथर है नहीं तो आप, बस वही बात। जैसे कि हम लोगों की मनोकामना बहुत बहुत पूर्ण हुआ है, ऐसा बात नहीं है। जैसे कि हम लोगों की आस्था ये है कि रास्ते में हम लोग पैदल ही जाते हैं, न कि बाइक पकड़ लेते हैं, गाड़ी पकड़ लेते हैं, पैदल ही जाते हैं। और भगवान भोलेनाथ की कृपा है, हम लोगों की कृपा बनाए रहें। और अब जब तक हम लोगों की पैर में चलने लायक दम दे रहेंगे तब तक हम लोग काशी जाएंगे। एक बार तेज से बोल दीजिए। बोलो बाबा काशी विश्वनाथ की, हर हर महादेव। बहुत अच्छी बात आपने कहा कि भैया हम लोग दो पहिया नहीं पकड़ेंगे। ऐसा होता है कि लोग थक जाते हैं, बाकी भोलेनाथ ही एक ऐसे अवघड़ भगवान भी इनको कहा जाता है, वो किसी भी रूप में अपने भक्त को और भक्ति की दी हुई चीजों का ग्रहण कर लेते हैं। मैं कुछ और लोगों से थोड़ा सा मिलना चाहूंगा। भैया क्या कहना चाहेंगे? आप सबसे सीनियर है क्या शायद? हम देखो यहाँ 2000 करीब 5 या 6 से मैं उठाया हूँ। मैं फर्स्ट कांवर उठाया तो भाई देखो गंगा डाक के हम लोग जल भरा था, उसमें से 2 कंवरिया है, लेकिन हम लोग फूलपुर निकल गए थे, लेकिन जल चढ़ाना था हमको सिमरात। तो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, चाचा वाचा हमारे थे, तो उन्होंने बोला कि चलो इधर ही आप लोग बच्चे हो, इधर ही चढ़ा लो। बोला अगर श्रद्धा कर रहे हैं, हमको दिमाग दे रहे हैं या कमा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम उनके यहाँ श्रद्धा समझ रहे हैं, तो देखो भाई हम भगवान को सब भगवान को मानते हैं, ठीक है। दूसरी बात, हम लोग उनको इतना चाहते हैं कि हम लोग के पैर में जितना दम रहेगा जब तक हम लोग भाई जाएंगे, उनका श्रद्धा करेंगे। लोग 2005 से लगभग आप लोग जा रहे हैं। हाँ, तब से अब तक में क्या सुविधा आप लोगों को मिल गया? सुविधा हम लोग को तो सेफ्टी बहुत मिला है, ज्यादा ऐसा कुछ गलत कोई अभी चांस नहीं करता। अभी आज मैं लोग ट्रेन पकड़ा था, कितना लोग बोला चैन पुलिंग करो चैन पुलिंग करो,
लेकिन हम लोग कोई ऐसा नहीं सोचा। हम लोग बहुत कवरिया है, बोला तो 25-50 आदमी हम लोग है। ये हम लोग का दिल इतना साफ था, अगर खींचा तो उतरेंगे, नहीं तो भगवान हमको वहां तक लेके जाएगा, स्टेशन से हम लोग आएंगे। अच्छा, भदोही से बनारस कितनी दूरी रह जाती है? बनारस से भदोही बोला तो नहीं, 120 मंदिर पड़ेगा लमसम लमसम। 120 के आसपास तो आपका लगभग गंगा जी से पड़ती है। हाँ। मैं भदोही से बात कर, जैसे भदोही से आपको अगर दूरी तय करना हो, भदोही से देखो हमारा गोपीगंज से लमसम लगभग 60-65, एक प्रकार से आधा पड़ता हाँ है। 70-70 पकड़ो, हाँ 70-60 पकड़ो। गोपीगंज से हमारे, गोपीगंज हमारा वारी, ये सब ज्ञानपुर, हमारा ब्लॉक थाना सब एक ही है। हम लोग का बोला डिस्ट्रिक्ट एक ही पड़ता है। बहुत अच्छा युवा साथी ने बताया कि 2005 से निरंतर ये लोग दशाश्वमेध घाट से भरकर जल काशी विश्वनाथ बाबा के लिए निकलते हैं। भदोही जहां से ये लोग आए हैं अपने मित्र मंडली के साथ, निरंतर इनकी संख्या हर वर्ष बढ़ रही है। आस्था का विषय है। लोग बताते हैं जब अपनी बात मैं भोलेनाथ के पास जाता हूँ, अपनी फरियाद रखता हूँ, तो कहीं न कहीं उसे भोले बाबा पूरा जरूर करते हैं। यही सब आस्था का विषय है, जिसकी वजह से आज 1 से 2 से हजारों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं। बात हो रही थी भदोही की। भदोही से लगभग 60-65 किलोमीटर ही बनारस काशी बाबा का धाम पड़ता है। लेकिन जो एक मानता है कि आपको काशी विश्वनाथ में यदि जल चढ़ाना है तो आपको दशाश्वमेध घाट से जल भरकर ही अर्पण किया जाता है, ऐसा माना जाता है। आप कहीं से भी जल वहां अर्पित कर सकते हैं। भोले बाबा कड़कड़ में वो आपकी सारी फरियाद मानते हैं। बाकी ऐसे शुक्ला जी दारू शराब पी के मिलते ही रहते हैं तमाम जगह, चिलगोजा जैसे कुछ और युवा साथी, उनसे भी वार्तालाप करेंगे। एक भैया क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने शब्दों में, जरूर बताएं। हम लोग भी सर जी 2012-13 से लगभग जा रहे हैं, और ऐसे हमारे बड़े भाई लोग भी हैं। हम लोग के हिसाब से आके श्रद्धा, हमारा भी कुछ मनौती था, पूरा हो गया है। इसके लिए मैं जब तक भी हाथ पाँव में दम रहेगा चलते रहेंगे। नहीं दुल्हन नहीं, ऐसे कुछ अपने दिल की बात थी, सारी चीज बताई भी नहीं जाती है। बहुत अच्छा। जैसा कि भैया ने बताया कि हमारी भी भोले बाबा से अपनी एक अर्जी थी। अब मेहरारू मांगन की नौकरी एक आना है बताया, खैर वो उनका अपना विषय है, भाई मजाक कर रहा हूँ, बुरा नहीं मानिएगा। हाँ, तो मनोकामना पूरी होती है। लोग परिश्रम करना हमारा काम है, मेहनत करना हमारा काम है। देता ईश्वर है और वही देता है, ये भी सत्य है। चाचा क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम होगा? रोहित दुबे। रोहित। हाँ। रोहित मेरा भी नाम है। हाँ। तो आदि दुबे जी, आप उससे आने हैं, बाबा इतना लड़कियां आपके साथ चला फिर कैसा लगता है आप लोगों को जब इकट्ठा सब लोग चलते हैं? तो बढ़िया बात है। बढ़िया बना। हाँ। और कुछ कहे चाहबा, अगले साल की संख्या और ज्यादा हो जाएगी? नहीं और हो जाए। हो जाए पक्का। हाँ। देखिए एक चीज और बता देना चाहता हूँ चलते चलते, कि जब एक समूह एक ग्राम सभा से निकलता है तो आपसी जो विवाद हुआ करता है वो विवाद भी कहीं न कहीं खत्म हो जाता है। यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि केहू न केहू लड़का बच्चा या किसी चक्कर में थोड़ा सा अनबन रहती है, लेकिन जब एक साथ में लोग चलते हैं तो होली का वो मिलन समारोह की तरीके सारी गंदगी मन से निकल जाती है। कुछ और सीनियर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी वार्तालाप करेंगे। चाचा जी थोड़ा सा बताइए। चाचा आप ही लगे आवत रहे? तो भाई पहली बार जा रहे हैं। आ जाओ। चाचा क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आपके साथ युवा साथी जा रहे हैं। हम तो आज पहली बार जा रहे हैं बाबा भोलेनाथ के दरबार में। हमारा भी यही तमन्ना थी कि एक बार हम भी क्या जाए। कुछ कहना चाहेंगे जो लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं, अभी भी जाना नहीं जाते हैं? सब जाएंगे धीरे धीरे, अभी तो प्रचलित पे है, धीरे धीरे सब ऐसे ही बाबा भोलेनाथ के दरबार में जाना। बहुत अच्छा। भैया ने बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात की कि ये भोले बाबा का वो दरबार है जहां आज नहीं तो कल सभी को जाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे लोग वहां पहुंच रहे हैं। संख्या निरंतर हर वर्ष बढ़ती जा रही है और आगे भी इसी तरीके बढ़ती रहे। आप देख रहे हैं NAI न्यूज TV। डरना किसी बात का